नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परसों यानी कि 19 तारीख को अपने संसदीय क्षेत्र बनारस पहुंचे थे। यद्यपि उनका जो कार्यक्रम था वो था किसान सम्मेलन, लेकिन शायद वे अपने मतदाताओं का आभार व्यक्त करने भी निकले थे। और रात को जब वे बनारस की सड़कों पर घूम रहे थे तब उनकी कार पर किसी ने चप्पल फेर कर मारी और इसका वीडियो लगातार चल रहा है। ये बात दूसरी है कि मेन स्ट्रीम के मीडिया ने इस खबर को पूरी तरह रूल आउट कर दिया, कुछ भी नहीं दिखाया है। लेकिन अब कांग्रेस ने उन पर जो ट्वीट किया है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। कांग्रेस की जो प्रवक्ता है, मुख्य प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने लिखा है कि बनारस से नरेंद्र मोदी सांसद हैं, वहाँ उनके खिलाफ भारी असंतोष है। सिर्फ 1.5 लाख जीत की मार्जिन उनका प्रमाण है। वह देश में सबसे कम अंतर से जीतने वाले प्रधानमंत्री हैं। उनकी कार पर चप्पल फेंकना गलत है, इसका कोई समर्थन नहीं कर रहा है, लेकिन लोगों के अंदर रोष और प्रतिकार को भी समझना होगा। बेबसी और बदहाली से उपजे इस गुस्से का समाधान करना काशी के सांसद का कर्तव्य है और ये लोकतंत्र की पहचान भी है। मैं आपको बता दूं कि सुप्रिया श्रीनेत ने इस ट्वीट के साथ में वो वीडियो भी लोड किया है अपने एक्स अकाउंट पर, जिसमें प्रधानमंत्री के जो कार है उसकी बॉनेट पे चप्पल आकर गिरी है। सुरक्षा अधिकारी उस चप्पलों को हटा रहे हैं। मैं आगे बढ़ने से पहले वो वीडियो आपको दिखाता हूं और उसके बाद मैं आगे की बात करूंगा। अरे चप्पल फेंक के मार दिया। मोदी तो आपने देखा ये वीडियो है 19 तारीख की रात को बनारस का, जहां प्रधानमंत्री के वाहन पर चप्पल फेंकी गई। ये निश्चित तौर पे सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक मानी जा सकती है, क्योंकि इस चप्पल के अलावा भी कुछ फेंका जा सकता था, बम भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। ये सुरक्षा में बड़ी लापरवाही है। लेकिन अब इस घटना का कंपेयर किया जा रहा है पंजाब की घटना से। आप जानते हैं कि कुछ साल पहले प्रधानमंत्री जी पंजाब गए थे, पंजाब दौरे पे थे और वहाँ पर किसानों ने उनके काफिले को घेर लिया था। एक पुल पर किसानों ने उनके वाहन को रोका था, काफिले को घेरा था। इसके बाद वे वापस लौटे और जब वे दिल्ली लौट रहे थे तो उन्होंने वहाँ के स्टाफ से कहा था, पंजाब के मुख्यमंत्री जो उस समय कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, उनसे कह देना कि मैं जीवित वापस जा रहा हूँ। लेकिन तब जबकि वहाँ कोई घटना नहीं हुई थी, केवल उनके काफिले को रोकने की कोशिश थी। बनारस में तो उनके वाहन पर सीधा सीधा चप्पल फेंकी गई, लेकिन इसके बाद भी प्रधानमंत्री जी का ऐसा कोई बयान देखने में नहीं आया कि उन्होंने कहा हो कि मुख्यमंत्री योगी को बता देना कि मैं यहाँ से जीवित वापस लौट रहा हूँ। क्या कारण है कि प्रधानमंत्री अपनी सरकारों को सेव करते हैं और विपक्षी सरकारों पर हमला करते हैं? आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी हैं। हम पूरे घटनाक्रम को, क्यों चप्पल फेंकी गई, क्या चप्पल फेंकना कितनी बड़ी चूक मानी जा सकती है, और इस चप्पल कांड के बाद में जिस तरह पूरे देश के मेन स्ट्रीम मीडिया से इस खबर को गायब कराया गया और जैसी प्रतिक्रिया पंजाब में थी वैसी प्रतिक्रिया यूपी में नहीं दिखी, इन मुद्दों पे हम बात करेंगे अरुण दीक्षित जी से। दीक्षित जी, आपका स्वागत है। आपने भी वो वीडियो परसों रात में ही देख लिया था, जैसा कि मेरी आपसे चर्चा हुई। आपको लगता है कि ये खबर थी, इसे दिखाया जाना चाहिए था? इस खबर को रोकने में क्या लगता है कि, और दूसरा, इसे आप प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कितनी बड़ी चूक मानते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री देश के मुखिया हैं और उन पर किसी भी तरह का, मतलब इस तरह का अपमानजनक हमला, उनकी गाड़ी पे चप्पल फेंकना उनका अपमान है और हम सब इसकी निंदा करेंगे, क्योंकि ये उचित नहीं है। लेकिन साथ ही इसके पीछे के कारण, आप पीछे चलिए 10 साल, वो काशी जहां लोग नरेंद्र मोदी की गाड़ी पर इतने टनों फूल फेंकते थे कि सुरक्षाकर्मी फूल हटाते हटाते परेशान हो जाते थे, 10 साल में उन्होंने फूलों से चप्पल तक का सफ़र जो तय किया है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बड़ी चीज़, इसका प्रमाण लोगों ने अभी पिछले दिनों हुए चुनाव में भी दिया है। देश के वो पहले प्रधानमंत्री हैं जो सबसे कम मतों के अंतर से जीते हैं, और इस बार जो सांसद बीजेपी के जीते हैं उनमें उनका जीत का 116वां नंबर है। शिवराज सिंह चौहान उनसे बहुत आगे हैं। तो ये जो चीज़ हुई है, इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता में कमी आई है, प्रधानमंत्री के क्षेत्र में उनका मान घटा है। और जो तो आपने सबसे बड़ा सवाल किया है कि अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो ये बहुत बड़ी चूक है कि अगर
चप्पल की जगह कोई और चीज होती तब क्या होता, उसका किसी चीज को नाम लेने नहीं, कोई भी चीज होती, घातक चीज होती तब क्या होता, कौन जिम्मेदार होता। और वो भी इस देश में दो दो प्रधानमंत्री, एक पूर्व प्रधानमंत्री जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, जब उनकी हत्या हुई, मिसेस गांधी जब इंदिरा गांधी जी थी, तब उन पर तो उनके सुरक्षा कर्मियों ने हमला किया था। ऐसी घटनाओं के बाद मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को सबसे पहले खड़े होकर वहां ये कहना चाहिए था कि ये कैसे हो रहा है। उनका संसदीय क्षेत्र, उनकी पार्टी से शासित सरकार, फिर भी ये हुआ। अब पंजाब की जो बात आपने की, पंजाब में उस सड़क पर कई किलोमीटर दूर किसान अपना आंदोलन कर रहे थे, वो रास्ता रोक रहे थे। मोदी जी का काफिला बहुत पहले रुक गया था, बस वो खाली नहीं हुआ, क्योंकि सड़क खाली नहीं हुई, रास्ता नहीं खोला, इसलिए मतलब किलोमीटर दूर, कम से कम 2-3 किलोमीटर दूर किसान थे। पहले ही सुरक्षा कर्मियों ने रास्ता रोक लिया था। पहले तो ये भी सवाल था कि वो शेड्यूल्ड रास्ते पे नहीं जा रहे थे। प्रधानमंत्री जो है उनको पहले बाई एयर जाना था, फिर वो बाई रोड अचानक बना प्रोग्राम, तो सुरक्षा की व्यवस्था तत्काल नहीं हो पाई, ऐसा तब की पंजाब की कांग्रेस सरकार ने कहा था। लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तब भी कैमरे पर ये कहा था कि अपने मुख्यमंत्री से कह देना कि मैं यहाँ से जिंदा वापस जा रहा हूँ। और जो आपने कहा कि वो, जिसको आप गोदी मीडिया कहते हैं लोग और आप मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहे हैं, उसने कई दिनों तक वो तस्वीर दिखाई थी कि प्रधानमंत्री खड़े हैं, उनका काफिला रुका हुआ है, और उसके बाद उनका ये बयान आया था। तो इस तरह की नौटंकी करना तो प्रधानमंत्री को बहुत आता है। लेकिन अरुण जी, इसके लिए आप कैसे दोषी मानते हैं? ये प्रधानमंत्री जी की जो सुरक्षा एजेंसी है, भारत की क्या विश्व की बड़ी सुरक्षा एजेंसी माना जाता है एसपीजी को, वो दोषी है, राज्य सरकार दोषी है, और क्या प्रधानमंत्री मानेंगे कि इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दोषी हैं? इसके लिए सजा किसे दी जाना चाहिए? कौन आरोप के घेरे में आज प्रधानमंत्री के ऊपर अटैक होना, प्रधानमंत्री के ऊपर चप्पल फेंकना, और अब उसको 48 घंटे होने को आ गए हैं, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही? देखिए, इसके लिए तो सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा एजेंसी जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा राज्य सरकार के हाथ में नहीं है। उनकी पूरी सुरक्षा व्यवस्था केंद्र सरकार और वही संभालते हैं। हर जगह उनकी अलग, उनकी गाड़ी आती है, उनके लोग आते हैं। तो सबसे ये अंग्रेजी में एक शब्द है सैनिटाइज करना। या तो प्रधानमंत्री सुरक्षा एजेंसियों की व्यवस्था के बिना पहले, क्योंकि वो क्लियर करती हैं, उस पूरे इलाके की छानबीन करती हैं और रूट लगाते हैं कि प्रधानमंत्री यहाँ से निकलेंगे। या तो प्रधानमंत्री ने ये लिबर्टी ली कि अपना इलाका है, तो वो भूल गए कि लोगों ने अभी बोर्ड कम किए थे, फूल की जगह चप्पल फेंक दी। हाँ, बहुत बड़ा, बहुत गंभीर मामला है, और ये देखना होगा कि इसमें सच में सुरक्षा एजेंसी की जिम्मेदारी है, सुरक्षा कर्मियों की जिम्मेदारी है, या फिर खुद प्रधानमंत्री ने, जैसा कि वो कर लेते हैं कि उन्होंने सोचा कि चलो चल दें, और वो उस मूड को नहीं भांप पाए। सबसे बड़ी बात है कि पब्लिक के मूड को भांपना। आप याद करिए, चुनाव के बाद भाजपा के कुछ लोगों के बयान, वीडियो चले थे कि कैसे उन्होंने प्रधानमंत्री को जिताने के लिए वोटों की व्यवस्था की, व्यवस्था शब्द का इस्तेमाल किया था। तो जब व्यवस्था करके आप जीते हैं और वहां आप इस तरह का शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, तो फिर तो आपको सजग रहना चाहिए था। तो इसके लिए केंद्र मोदी की सुरक्षा के लिए खुद उनकी अपनी सरकार जिम्मेदार है। इसमें योगी सरकार या बीजेपी सरकार कहीं नहीं आती। हाँ, ठीक ऐसे ही पंजाब की सरकार भी नहीं आ रही थी कि सड़क रुकी थी और आप उस पर अनशेड्यूल्ड जा रहे थे। तो जो वहां कहा था, हालांकि उसका फायदा कुछ नहीं मिला, बदले में आम आदमी पार्टी की सरकार चली गई। लेकिन यहां भी अगर नरेंद्र मोदी कहते, सवाल उठाते सुरक्षा व्यवस्था पे, तो जवाबदेह कौन था? वो खुद, उनकी सरकार, उनकी पार्टी की सरकार। अरुण जी, आपने तो दिल्ली में जब टाइम्स ग्रुप में रहे हैं, तो आपने गृह विभाग को कवर किया है दिल्ली में। गृह विभाग की तमाम सारी चीज़ों को आप समझते हैं। इस घटना को, परसों रात की घटना है और लगभग अब 48 घंटे होने को हैं, क्या कारण है कि अभी तक इसे लेकर किसी अधिकारी पर कोई गाज नहीं गिरी, किसी प्रकार की कोई ऐसी घोषणा नहीं हुई? देश की 140 करोड़ जनता को इस बात का कोई आश्वासन नहीं दिया गया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अब सुरक्षित है। एक चिंता का माहौल तो देश में है ना कि प्रधानमंत्री यदि चप्पल फेंक सकती है तो 140 करोड़ जनता की सुरक्षा कौन करेगा? देखिए, अब हम आपसे प्रति प्रश्न करते हैं, प्रधानमंत्री की सुरक्षा कौन संभालता है? देश का गृह मंत्रालय। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। होना तो ये चाहिए था कि प्रधानमंत्री की गाड़ी पर चप्पल आई, प्रधानमंत्री गृह मंत्री से तत्काल इस्तीफा लेते। सबसे पहला काम उन्हें करना चाहिए था कि गृह मंत्री से इस्तीफा लेते, क्योंकि उनकी सुरक्षा व्यवस्था गृह मंत्रालय के अधीन है।
चप्पल का आना, चप्पल की जगह कुछ भी हो सकता था। तो इसके लिए कायदे से क्योंकि इतना राजनीतिक हस्तक्षेप और वो है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ गृह मंत्री जिम्मेदार हैं और गृह मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। इसीलिए प्रधानमंत्री का मुंह बंद है, क्योंकि वो हमेशा से इस्तीफा नहीं मांग सकते। घूम फिर के बात आएगी, आप और हम सवाल करेंगे तो किसी अफसर को, क्योंकि अफसरों के कहने पर तो उस रास्ते पे नहीं गए थे। उनका अपना इलाका है, उनकी अपनी एजेंसी है, उनका अपना आदमी गृह मंत्री है। ये भी नहीं है कि राजनाथ सिंह होते तो मान लेते कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में वैसा हो गया। दूसरा धड़ा होता, गडकरी जी होते तो भी मान लेते कि भाई वो नाराज हैं। वो अमित शाह जो परछाई की तरह और बकौल अरविंद केजरीवाल कि वो प्रधानमंत्री के बनने की लाइन में है। अब अरविंद केजरीवाल के बयान को देखें आप, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरी तरह की शुरुआत है और इसीलिए सबके मुंह बंद है। एक और सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि ये जो चप्पल कांड है, ये वास्तव में बनारस की जनता का आक्रोश है या कोई बड़ा षड्यंत्र दिख रहा है आप इसके पीछे? ये मतलब जनता में गुस्सा दिख रही है या इस चप्पल कांड को लेके कोई षड्यंत्र भी हो सकता है? नहीं, ये जनता ने अपने गुस्से का प्रतीक, बनारस की जनता, इसमें कोई बड़ा षड्यंत्र नहीं दिख रहा, किसी ने गुस्से में आगे चप्पल फेंक दी। किसी ने भी गुस्सा किया, सवाल षड्यंत्र तो बहुत बड़ा है कि किसी ने भी गुस्सा किया और वो एजेंसी जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं, उन्होंने इस बात का एहसास क्यों नहीं लगाया कि यहाँ के लोगों में गुस्सा है, वो कुछ भी कर सकते हैं। जिम्मेदार तो सुरक्षा एजेंसी है, लेकिन ये बनारसियों का जो है ना अपना एक तरीका बहुत है। वहाँ अलग अलग तरह, बनारस जितना मस्त शहर है, बनारस की मस्ती जो है दुनिया भर में जानी जाती है। और जब से नरेंद्र मोदी गए हैं तो बनारस के बनारसियों का कहना है कि हमारी मस्ती चली गई। क्या, एक तो उनका जो ओरिजिनल कैरेक्टर बनारस का ख़त्म कर दिया इन्होंने। वहाँ गुजरातियों का हस्तक्षेप बढ़ गया है। वहाँ के लोगों की ज़िंदगी में इतना दखल पुलिस का, सुरक्षा एजेंसियों का हो गया है कि वो परेशान है। इसलिए वोट कम मिले, और वोट कम मिलने के साथ साथ जो मूड है बनारस का, वो उस चप्पल ने बताया है। वो बनारस के मूड, बस सवाल वही है जो आपने कहा। मैंने बहुत करीब से सिक्योरिटी सिस्टम को पढ़ा है, जाना है। इनकी एक ब्लू बुक है जिसके तहत इनकी सुरक्षा होती है, जो वीआईपी है। उसमें क्यों इस बात का एहसास उन लोगों ने नहीं किया? क्या कर रहा था गृह मंत्रालय का इंटेलिजेंस ब्यूरो और वो एजेंसियां कि जब बनारस में इतना गुस्सा है तो वहाँ क्यों सड़कों पे प्रधानमंत्री इस तरह से निकले और क्यों लोगों को जो है ये मौका दिया गया? क्योंकि आपको अभी तो ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, सिर्फ 4 तारीख को नतीजा आया था और कल परसों 19 तारीख थी, कुल 15 दिन हुए थे। तो आपको लग रहा है कि इस चप्पल कांड के बाद प्रधानमंत्री का बनारस में आराम से घूमना बड़ा मुश्किल हो जाएगा? अब मुझे लगता है अब एजेंसियां बहुत सतर्क हो जाएंगी और अब लोगों की तकलीफ बढ़ जाएगी। एक चप्पल बनारस के लोगों की तकलीफ बढ़ा देगी। वो जैसे और इलाकों के सांसद अपने विधायक, पब्लिक अपने सांसद से मिल लेती है, जैसे उनका वो हो जाता है। मोदी तो वैसे भी नहीं मिलते थे। अरुण जी, लग रहा है कि एक चप्पल ने प्रधानमंत्री को बनारस के बारे में पुनर्विचार, चिंतन करने के लिए मजबूर कर दिया। एक चप्पल ने पीएम को बनारस को लेकर चिंतन करने पर मजबूर कर दिया है। पीएम को नहीं, अकेले पीएम को नहीं, देश की पूरी सुरक्षा व्यवस्था को। पीएम को तो क्या है, सुरक्षा का मामला नहीं है, बनारस का जो कल्चर खत्म हुआ है। वही पूरी बात सुनिए कि बनारस में जो होता रहा है, उन्होंने एक वानगी दिखाई है। बनारस के लोग बहुत अच्छे से निपटाना जानते हैं। उनके जो तौर तरीके हैं जिंदगी के, वो एक शब्द चलता है बनारस में, लंट, बिल्कुल ब्लंट जिसको अंग्रेजी में कहें। तो वहाँ के लोगों ने बता दिया कि आपने जितना 10 साल हमें मूर्ख बनाया उसका प्रमाण दिया है। क्योंकि बनारसी किसी दांव पेच में नहीं, भांग खाई मस्त पड़े। बनारस की ठंडाई दुनिया भर में मशहूर है। और बनारस में जितना वहाँ जो है ना, बनारस के सांड बनारसी बड़े कवि भी हुए, बड़े मशहूर थे। तो वहाँ सब चीज़ें ऐसी हैं कि लोग ना ज़्यादा बंदिशें पसंद करते हैं और ना ज़्यादा ढोंग पसंद करते हैं। तो 10 साल से जो ढोंग और कि गंगा ने बुलाया है, मैं गंगा का बेटा हूँ, अब गंगा ने गोद ले लिया है, तो बनारस की जनता ने बता दिया कि आप ना, आपको गंगा ने बुलाया ना गंगा ने गोद लिया, आप हम पर भारी हैं। और उन्होंने प्रतीक के तौर पर फूल माला की जगह चप्पल फेंक दी है। एक आखिरी प्रश्न है मेरा कि इस चप्पल कांड के बाद यदि मौका मिलता है तो क्या नरेंद्र मोदी फिर से बनारस चुनाव लड़ना पसंद करेंगे या वहां से पलायन कर जाएंगे? नहीं, लड़ना चाहिए नरेंद्र मोदी को, वो तो बहुत दमदार है। चाहिए अलग बात है, वो क्या निर्णय लेंगे। मैं नरेंद्र मोदी जी की मानसिकता को समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ये चप्पल कांड उनके लिए, उनके राजनीतिक जीवन के लिए क्या सबक है।
नहीं, अगर नरेंद्र मोदी जैसा 56 इंच का सीना बताते हैं तो कायदे से तो उनको अगले हफ्ते में पूरी बनारस की सड़कों पे खुली जीप में घूमना चाहिए, ताकि वो जनता से कहें कि लो भैया हम आ गए, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन वो उनका संबंध नहीं है। तो फिर आप कोई बड़ा कांड कराना चाहते हो आपके मन में? मैं तो हर लोकप्रिय नेता, अगर किसी ने चप्पल फेंकी है, भाई देखो आपको एक किस्सा बताऊं कि जब जवाहरलाल आज़ादी के तत्काल बाद जवाहरलाल नेहरू का एक महिला ने आके कॉलर पकड़ लिया और कहा कि क्या मिला मुझे, तो उन्होंने कहा था कि आपको जो मिला है कि आप अपने देश के प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ के उससे इतनी तेज आवाज में पूछ रही हैं, ये आपको मिला है। तो ये जो है बनारस कोई बड़ी वो नहीं है। बनारस के लोगों ने एक मैसेज दिया, कई बार होता है देश के किन किन इलाकों में हुआ, सांसद विधायक पीटे भी गए हैं, दौड़ाए गए हैं, जूतों की माला पहनाई गई है। यहाँ तो एक चप्पल आई है बनारस, नरेंद्र मोदी को बनारस के कैरेक्टर को देखते हुए उसे स्वीकार करना चाहिए, बनारस के लोगों के बीच में बैठना चाहिए और जाके उनसे बात करनी चाहिए कि भाई चप्पल से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे जैसे। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर चप्पल की जगह कुछ और भी ले सकते हैं। लेकिन देश में चप्पल की गूंज सुनाई नहीं दे रही है। गोदी मीडिया ने तो ऐसा दबा दिया इसको, कुछ यूट्यूब चैनल हैं हम जैसे जिन्होंने इस वीडियो को चलाया है। तो इस चप्पल की गूंज आपको इस भारतीय राजनीति में कब तक सुनाई देने की उम्मीद है? देखिए रविंद्र जी, गूंज जहां सुनाई देनी चाहिए और जिनको सुनाई देनी चाहिए वहां सबको सुनाई दे चुकी है। 150 करोड़ के देश, बदलाव होगा इसके बाद? नरेंद्र मोदी का बनारस के प्रति रुख बदलेगा? वो सकारात्मक होगा, नकारात्मक होगा? जैसे तक अभी तक नरेंद्र मोदी रहे उसमें उनसे सकारात्मकता की तो कोई उम्मीद कर ही नहीं सकते। आज तक कोई उन्होंने सकारात्मक काम किया ही नहीं है। अगर हो सकता है बनारस के हो सकता है कि गुजरात के व्यापारियों को वापस बुला लें और बनारस के लोगों को मैं तो मिलना शुरू हो जाए। नहीं, देखिए तो फिर वही बात आई हमने कि अगर उन्हें कुछ करना है तो सबसे पहले गृह मंत्री को हटाना चाहिए, पूरी गृह मंत्रालय की वो व्यवस्था। आप तो अमित शाह के पीछे पड़ गए हाथ धो के। अमित शाह के पीछे नहीं पड़ा हूं, कोई भी गृह मंत्री होता। आप रविंद्र जी ये समझिए कि बहुत गंभीर, मैं मिलिट्री साइंस का विद्यार्थी हूं, मैंने गृह मंत्रालय 12 साल कवर किया है। भारत की परिस्थितियां क्या है आंतरिक सुरक्षा को लेकर, क्योंकि अभी तक तो ये आड़ लेते रहे हैं आतंकवाद की, चाहे वो इस्लामिक आतंकवाद हो, चाहे वो सिख आतंकवाद हो या उग्रवाद हो, उसकी बात करते रहे। अब आप क्या करोगे? अरे केजरीवाल तो कह रहे हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी है अगले 17 सितंबर के बाद, और आप अमित शाह से इस्तीफा मांग रहे हो। मैं फिर कह रहा हूं, मैं अमित शाह से इस्तीफा नहीं मांग रहा हूं, मैं तो गृह मंत्री से मांग रहा हूं। होना यह चाहिए था कि तत्काल गृह मंत्री ये ऐलान करते कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक हुई है। प्रधानमंत्री नहीं बोलते, गृह मंत्री को बोलना चाहिए था कि हम इसकी जांच कराएंगे। उनका ना बोलना बहुत बड़ा सवाल उठाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, आज हमने बड़े गहन गंभीर मुद्दे पर चर्चा की है कि बनारस में जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है वहाँ उनके वाहन पर चप्पल फेंकना, और आज जो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं अरुण दीक्षित जी, जिन्होंने दिल्ली में रहकर केंद्रीय गृह मंत्रालय को कवर किया है, उनका साफ कहना है, एक बार नहीं 3 बार उन्होंने कहा है कि देश का गृह मंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और इस पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी लेना चाहिए। यही नैतिकता का तकाजा है। जहाँ तक बात इस चप्पल कांड की गूंज की है, तो उनका कहना है कि जहाँ गूंज होना चाहिए गूंज पर्याप्त हो रही है। गोदी मीडिया कितना भी इस खबर को छुपा ले, बताने की कोशिश ना करे, लेकिन ये खबर छुपने वाली नहीं है। भारतीय राजनीति में बनारस चप्पल कांड की चर्चा निश्चित तौर पे इतिहास में चर्चा का विषय बन सकती है। लेकिन फिर मैं बार कहूँगा कि ये जो घटना है ये बड़ी अप्रिय घटना है। देश के प्रधानमंत्री के साथ इस तरह की घटना होना ये 140 करोड़ लोगों के चिंता का कारण है। सुरक्षा का बहुत बड़ा चूक है और इसकी जिम्मेदारी किसी ना किसी को तो लेनी होगी। 48 घंटा बीत चुके हैं लेकिन अभी तक किसी ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। ये भी एक बहुत दुखद और चिंतनीय पहलू है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।